कभी सोचा है कि गहरे अंतरिक्ष से कोई रहस्यमयी मेहमान हमारे सौर मंडल में आ जाए? आज हम बात कर रहे हैं 3i बाय एटलस की, जो एक ऐसी ही चीज है, किसी दूसरे तारे के सिस्टम से हमारी तरफ चली आ रही है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3i एटलस अपने पीछे जो मलबा, जो कचरा छोड़ता हुआ आ रहा है, क्या वो हम तक पहुंच सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये 3i एटलस आखिर है क्या? देखिए, ये एक अंतरतारकीय वस्तु है। मतलब ये हमारे सूरज के परिवार का नहीं है, किसी और तारे के यहाँ से आया है। और पता है, 19 दिसंबर 2025 को ये पृथ्वी की कक्षा के सबसे करीब से गुजरेगा, जो इस सवाल को और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। तो चलिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता की बात करते हैं। इसके साथ आ रही गैस। आखिर इस गैस के बादल में ऐसा क्या है? तो देखिए, वैज्ञानिकों को इस बादल में साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी जहरीली गैसें मिली हैं। और हाँ, ये वही गैस है जिसका इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में एक केमिकल हथियार के तौर पर हुआ था। ये वाकई में एक चिंता की बात है। लेकिन घबराने से पहले कुदरत के पास इसका भी एक जबरदस्त जवाब है। हमारे सूरज से लगातार एक सौर पवन यानी सोलर विंड निकलती रहती है, जो इस जहरीली गैस से हमारी ढाल बनकर रक्षा करती है। अब जरा फासले की बात करते हैं। 3i एटलस और पृथ्वी की कक्षा के बीच कम से कम 5.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी होगी। ये बहुत बहुत बड़ी दूरी है। और दूसरी तरफ है सौर पवन। वो इतनी ताकतवर है कि इस गैस को कुछ ही मिलियन किलोमीटर से आगे बढ़ने ही नहीं देती। ये दूरी पृथ्वी से उसकी न्यूनतम दूरी से बहुत ही कम है। मतलब साफ है, ये जहरीली गैस हम तक पहुंचने से कोसों दूर ही अंतरिक्ष में बिखर जाएगी। ठीक है, तो गैस की बात तो हो गई, लेकिन सिर्फ गैस ही तो नहीं है। धूल और जो छोटे छोटे कण हैं, उनका क्या? देखते हैं हमारा सोलर सिस्टम इनसे हमें कैसे बचाता है। यहाँ एक और ताकत काम करती है, जिसे कहते हैं सौर विकिरण दाब। इसे ऐसे समझिए, जैसे हवा किसी हल्की चीज को उड़ा ले जाती है, वैसे ही सूरज की रोशनी इन नन्हे नन्हे धूल के कणों पर दबाव डालकर उन्हें सौर पवन से भी ज्यादा तेजी से दूर धकेल देती है। तो गैस निपट गई, धूल भी गई। अब बारी आती है पत्थरों की। बड़े ठोस टुकड़ों का क्या होगा? तो होता यह है कि जो 1 मिलीमीटर से बड़े कण हैं, उन पर सौर पवन का ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन अगर वो पृथ्वी की तरफ आते भी हैं, तो हमारा वायुमंडल एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा है। वायुमंडल में घुसते ही वो उल्कापिंड की तरह जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। उन चीजों का क्या जो 1 मीटर से भी बड़ी हों? क्या वो इतनी बड़ी हो सकती हैं कि वायुमंडल में जलने से बच जाएं और जमीन तक पहुंच जाएं? यहाँ पर विज्ञान बिल्कुल साफ है। देखिए, 3i बाय एटलस से निकलने वाले बड़े टुकड़ों की संख्या। पहली बात तो ये कि वो बहुत कम है, और दूसरी बात, वो इतने विशाल अंतरिक्ष में फैले हैं कि किसी के भी पृथ्वी से टकराने की जो संभावना है वो लगभग 0 है। तो अब तक की सारी साइंटिफिक बातों को मिला दें तो एक ही नतीजा निकलता है। जोखिम नगण्य है, मतलब नेग्लिजिबल, कोई खतरा नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मोड़ है, एक ट्विस्ट है। इस पूरे विश्लेषण में एक बहुत बड़ी शर्त छिपी हुई है। अब तक हम यही मानकर चल रहे थे कि ये मलबा बेजान है, सिर्फ फिजिक्स के नियमों को मान रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये चीजें, ये पत्थर अपना रास्ता खुद बदल सकते हों? और यहीं पर मशहूर खगोलशास्त्री A.V. लोएब एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा विश्लेषण कि कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ एक शर्त पर टिका है। और वो शर्त ये है कि ये चीजें किसी टेक्नोलॉजी से खुद को चला नहीं सकती। और बस इसी एक सवाल के साथ हम एस्ट्रोनॉमी की दुनिया से निकलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की खोज के दायरे में पहुंच जाते हैं। तो 3i बाय एटलस क्या है? क्या ये बस एक कुदरती मेहमान है या फिर कुछ और? ये सवाल हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है।